लोग जो चैप्टर 7 है तुम्हारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, उसकी बात करेंगे। जो चैप्टर 7 कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला, वो प्लांट और एनिमल दोनों में है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए कि मैंने आज तुम्हें थोड़ा सा डिटेल एक बार बता दूँ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 7 जो है वो तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा 6 मार्क्स का, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा MCQ, एक आएगा फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट टाइप का, और एक आएगा 3 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए देखो, 3, 4, 5 और 6। तो ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। तो तुम्हें यहाँ पर 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं, ठीक है, और 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी देखना है। अब उसके बाद अपन बात ये करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। देखो, इस चैप्टर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स है ना, और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है। अब आज जो अपन बात करते हैं वो प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा टॉपिक है, जो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस को कैरी करेगा। देखो, प्लांट एंड कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जैसे वाटर है, ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ हार्मोन है। क्या होते हैं, हार्मोन, जिनको अपन, अब प्लांट में हार्मोन है तो अपन उनको क्या नाम देंगे, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन बोलेंगे। अब सबसे पहले तुम्हारे माइंड में कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो कुछ भी नहीं है, प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें प्रोटीन का बना हुआ जो फ्लूइड है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है, जो प्रोटीन फ्लूइड है, उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। तुम लोग तो ऐसे समझ लो कि प्रोटीन की बनी हुई कुछ फ्लूइड होता है जो इन्फॉर्मेशन को वन प्लेस टू, यानी वन पार्ट टू अनदर पार्ट लेके जाने का काम करता है। तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, हार्मोन। हार्मोन किसके बने हैं, प्रोटीन के बने। दूसरी बात, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका मेन पार्ट क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो तुम्हारे दिमाग में जब भी क्या है तो सोच लो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कोई स्ट्रक्चर होगी। तो जैसे मैंने ऊपर लिख रहा है प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन जो है वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि प्लांट के हार्मोन कौन कौन। देखो, प्लांट में 2 हार्मोन है, एक तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, एक है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। अब तुम्हें एग्जाम में 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस में वो पूछ सकता है, इन द फ्लोइंग विच इज़ द ग्रोथ हार्मोन, इन द फ्लोइंग विच इज़ द ग्रोथ इनहिबिटर। वो हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, यानी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, वो तो ग्रोथ हार्मोन हो गए, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। कौन कौन से, देखो, ऑक्सिन एक, फिर जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये तो तीनों क्या है, ग्रोथ को बढ़ाने वाले, तो इनको क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन बोल दिया। ग्रोथ को जो क्या कर देते हैं, कम कर देते है ना, उसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। इनहिबिट करना, ग्रोथ को क्या कर देंगे, इनहिबिट, तो उस हार्मोन का क्या नाम है, ग्रोथ। अब वो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन सा है, तो तुम्हें याद रखना है एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में ABA है ना, ABA, लेकिन तुम्हें शॉर्ट फॉर्म याद नहीं रखनी है, तुम्हें पूरा नाम याद रखना है एब्सिसिक एसिड। तो 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, कौन कौन से हैं, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से हैं, जो बढ़ाने वाले, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ग्रोथ को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। चलो, अब देखो, तुम्हें एग्जाम में वो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, जैसे इन द फ्लोइंग विच इज़ द ग्रोथ इनहिबिटर, चारों नाम दे दे, है ना। तो ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो रहा है। फिर किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होंगे, देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सिन से, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें, है ना। देखो, ऑक्सिन में सबसे पहले पूछेगा, ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, पहली बात। दूसरी बात, देखो, जैसे मान के चलो, मैं तुम्हें कहता हूँ, जैसे ये कोई प्लांट का पार्ट है, ठीक है, इधर से मैंने इस पे डाल दी सनलाइट,
डाली। अब सनलाइट यहाँ गिरने से ये वाला हिस्सा ऐसे बेंड हो गया, समझिए। मतलब पहले हिस्सा कैसा था, ऐसा सीधा था, इसके ऊपर क्या आके गिरी, सनलाइट है गिरी, तो सनलाइट होने पे क्या हो गया, बेंड हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे बोला जाता है कि ऐसे जैसे मान के चलो, जैसे ये प्लांट का सूट ना, सूट का मतलब होता है कोई नया प्लांट है, उसकी अभी अभी ताज़ा ताज़ा रूट निकली है, तो वो तो उसकी हो गई रूट। ऊपर वाला जो हिस्सा है अभी नया है, ग्रीनी टाइप का, तो अपन उसे क्या बोल देते हैं, सूट। और सूट आगे जाके क्या बनेगा, स्टेम। मतलब जब प्लांट बहुत पुराना हो गया, ब्राउनी कलर का हो गया, तब तो बोल दिया स्टेम, और नया है तो क्या बोल दिया, सूट। तो जैसे मैंने प्लांट की यहाँ पे कोई सूट बनाई, ठीक है। इस सूट का जो ऊपर वाली टिप पार्ट है ना, टिप ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ से एक केमिकल सिक्रेट हो रहा है, उस केमिकल का नाम होता है ऑक्सीन। साइंटिस्ट ने उस केमिकल का क्या नाम दिया, ऑक्सीन नाम दिया। अब बोला जाता है जब ऑक्सीन पे ऐसे लाइट गिरेगी, तो ये जो इस सूट पे ऐसे लाइट गिरी, तो ये ऑक्सीन नीचे की तरफ आ गया, छाया की तरफ। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कैसा हो गया, लूज। ऊपर वाला हिस्सा कैसा हुआ, लूज। लूज होने से इधर से बेंट हो गया। पहले हिस्सा कैसा था, ऐसे सीधा था, पहले सीधा था, इसके ऊपर क्या चल रही है, सनलाइट। अब सीधा किसकी वजह से, कि ऊपर की तरफ कौन पड़ा हुआ है, ऑक्सीन पड़ा हुआ है। लेकिन इस ऑक्सीन पे क्या गिरी, सनलाइट गिरी, तो ये ऑक्सीन क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आई तो ऑक्सीन पे गिरी, ऑक्सीन आ गया नीचे की तरफ, की लिक्विड है ये तो ऊपर वाला हिस्सा लूज हो गया, लूज होते ऊपर वाला हिस्सा ऐसे मुड़ गया। तो लाइट को अब डिटेक्ट करने वाला हार्मोन कौन सा हुआ, ऑक्सीन हार्मोन हुआ। मतलब तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे सनफ्लावर है, सन का जो सनफ्लावर है, इसका जो फेस है वो हमेशा किधर होता है, सनलाइट की तरफ होता है। अब सनलाइट की तरफ क्यों होता है, उसका यही तो रीज़न है कि सनलाइट की तरफ ऐसे होता है कि जैसे मान लो ये फ्लावर लगा है, इसके ये सूट है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीन है, यहाँ पे ऐसे सनलाइट आई, ऑक्सीन चला नीचे की तरफ, तो ऊपर वाला हिस्सा लूज हो गया, तो ये अपने आप ही किधर बेंट हो गया, इधर से सनलाइट की तरफ क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। तो तुम लोग ये बात याद रखोगे। देखो लाइट को डिटेक्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीन। ये क्वेश्चन बन रहा है, लाइट डिटेक्टिंग हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीन हार्मोन है। जो ऑक्सीन हार्मोन है वो किसी भी प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेगा, स्टेम की लंबाई को बढ़ा देगा, जिसको अपन सूट बोल रहे हैं, सूट के बढ़ा देगा, रूट की जो लंबाई है उसको बढ़ा देगा, तो लॉन्गर, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा देखो, व्हेन द लाइट इज कमिंग, जैसे मैं तुम्हें एक मिनट देखो, when light is coming from one side of the plant, oxygen diffuse towards the cell, grow longer on the side shoot which is away from the light, this plant appear to the bend towards the light। ठीक है, मतलब यही बात तुम्हें मैंने समझाई थी अभी कि टिप पार्ट पे ऑक्सीजन है, उस पर सनलाइट गिरी तो ऑक्सीजन चला नीचे की तरफ, सनलाइट गिरी ऑक्सीजन नीचे की तरफ आ गया और ये इधर से बेंट हो गया। तो बेंट करवाने वाला हार्मोन कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हार्मोन हो गया। चलो अब उसके बाद में एक और देखो, तुम लोगों ने कई बार ऐसे बेल वगैरह देखी होगी, है ना, जैसे अंगूर की बेल है, ऐसे ऐसे उसकी लीव्स चल रही है और यहाँ से एक पतला सा धागा निकलेगा और ऐसे 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 मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे लीव्स है, ऐसे ऐसे पतला धागा निकला, ऐसे ऐसे मुड़ गया। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनी है ना, इसको बोलते हैं टेंड्रिल। इस स्ट्रक्चर क्या नाम होता है, टेंड्रिल। तो इस टेंड्रिल का फॉर्मेशन भी कौन करता है, ऑक्सीजन हार्मोन करता है। टेंड्रिल का मतलब जैसे हमारे कुकुम्बर है, घिया है, इसकी जो बेल होती है, ऐसे लीव्स है और यहाँ से ऐसे ऐसे धागे, है ना, क्योंकि ये जैसे जैसे धागे बनेंगे ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ते, तो ये जो थ्रेड है इनको टेंड्रिल बोलते हैं। तो इस टेंड्रिल का
ऐसे टेंड्रिल जो है ये ऐसे 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 राउंडेड हो रहा है, सपोर्टेड कर रहा है, तो टेंड्रिल है किसी भी सपोर्ट को कवर करेगा। जैसे ये सपोर्ट क्या हो गया, कोई भी धागा हो गया, या जैसे कोई भी स्टिक हो गई, उस स्टिक को कवर कौन कर रहा है, टेंड्रिल। तो इसे घुमा के जो लाया, इसमें भी कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन हार्मोन। चलो ये क्वेश्चंस हो गए। देखो ऑक्सिन है, ग्रोथ को बढ़ाने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरा लाइट को डिटेक्ट करने वाला है, टेंड्रिल को बनाने वाला है, और ग्रोथ को तो बढ़ाएगा, लेंथ को तो बढ़ाने वाला है ही। अब बात तो जिब्रेलिन का काम भी क्या करना होता है, स्टेम को बढ़ाना होता है जिब्रेलिन भी, ऑक्सिन के साथ में। तो छोटी सी बात है, ये भी ग्रोथ को ये भी ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। चलो अब बात आती है तुम्हें साइटोकाइनिन से क्या क्या, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, साइटोकाइनिन से तुम्हें क्या क्या याद रखना है। पहला सेल डिवीजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्लांट में सेल डिवीजन का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन की बात अपन कर चुके कि सेल जब डिवाइड होगी तभी तो लेंथ बढ़ेगी, ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ की सेल डिवाइड हो गई, यहाँ बढ़ गई, फिर यहाँ की सेल डिवाइड हो गई, तो सेल डिवीजन को कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। और नेचुरली जो है ना, एक बात और दे रखी है इसके अंदर, देखो ग्रेटर कंसंट्रेशन इज एरिया ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन सच एज द फ्रूट एंड सीड, ठीक है, फ्रूट और सीड। मतलब बस यही क्वेश्चन बनेगा, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। इतनी सी बात याद रखना, सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है, साइटोकाइनिन। अब एब्सिसिक एसिड कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड में एक ही याद करना है, ग्रोथ को कम कर देता है, वेटलिंग ऑफ लीव्स को नीचे गिरा देता है। आपने प्लांट की लीव्स को नीचे गिरते हुए देखा होगा ना, किस हार्मोन की वजह से, एब्सिसिक एसिड। तो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। वेटलिंग ऑफ लीव्स मुरझा जाती है, मुरझा करके नीचे गिर जाती है, ये कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक। अब देखो ये हार्मोन क्या करता है, जैसे कोई भी लीव्स है, इस लीव्स के जो स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा को बंद कर देता है, ये लो ऐसे ऐसे स्टोमेटा बंद हो गए, इसके चौथे एब्सिसिक एसिड आ गया। स्टोमेटा के बंद होने से ना तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, ना कार्बन डाइऑक्साइड गई, है ना, तो इसकी से कौन सी प्रोसेस नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को भी कौन सा हार्मोन रोकता है, एब्सिसिक एसिड है, वो भी फोटोसिंथेसिस को रोक दो। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा किस हार्मोन की वजह से, एब्सिसिक एसिड। लीव्स मुरझा जाएगी, एब्सिसिक एसिड। तो ग्रोथ कम होगी ना अपने आप में। तो ये एक टॉपिक था प्लांट हार्मोन का, और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आज वाले वीडियो में से, क्योंकि एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस है वहाँ एक नंबर ये वाला टॉपिक कैरी करेगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, जो जो तुम्हें याद करना है वो सब मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी तुम्हें इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है। आज की क्लास हमारी इतनी थी। ओके बच्चों।